प्यारे विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन में प्रमाण मीमांसा की चर्चा हम कर रहे थे। प्रमाण विचार या प्रमाण मीमांसा, क्योंकि प्रत्येक दर्शन का जो आधार स्तंभ होता है वो उसकी ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा ही होती है। उसी प्रकार से चार्वाक दर्शन का जो आधार स्तंभ या आधारशिला है वो भी उसकी ज्ञान मीमांसा ही है। उसकी ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही हम जो है उसकी तत्व मीमांसा को समझ सकते हैं। तो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रमाण विचार में जो है प्रमाण जो माना गया है वो एक ही प्रमाण माना गया है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो एकमात्र ज्ञान का साधन माना गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी भी प्रकार की संदिग्धता का होना जो है नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार की अस्पष्टता है, किसी प्रकार की शंका उसमें नहीं होती है। तो एक स्पष्ट जो है असंदिग्ध ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन जो है चार्वाक दर्शन में माना गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य दर्शन जो है प्रमाण विचार जो मानते हैं, जिसमें अनुमान की बात भी हम करेंगे, शब्द प्रमाण की बात भी करेंगे, उनको वो नकारता है। क्योंकि सामान्य जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है तीन प्रमाण माने जाते हैं। एक तो प्रत्यक्ष है जो अधिकांश सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं। दूसरा अनुमान और शब्द को भी अधिकांश भारतीय दार्शनिक मानते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ये मानता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की स्पष्टता उसमें नहीं होती है। एक स्पष्ट जो है एक असंदिग्ध जो ज्ञान मिलता है जिसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है। तो संशय रहित जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। इसलिए प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन जो है चार्वाक मानता है, और अन्य जो साधन है उनको नहीं मानता। उसके कारण क्या है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अनुमान के संदर्भ में करेंगे। चार्वाक ने अनुमान को नकारा है, लेकिन अनुमान को जो है चार्वाक के द्वारा जो नकारा गया, उससे पहले हमें चार्वाक दर्शन ने जो अनुमान की सत्ता को नकारा है, उस अनुमान को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वास्तव में अनुमान किसको कहते हैं। क्योंकि हम जब तक किसी चीज को समझेंगे ही नहीं तब तक उसकी आलोचना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अनुमान क्या है इसको समझे, उसके बाद में चार्वाक ने अनुमान की सत्ता को क्यों नहीं माना उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनुमान शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस मान। अनु प्लस मान, अनुमान शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, अनु प्लस मान। अनु का तात्पर्य क्या होता है? पश्चात होता है, और मान का तात्पर्य ज्ञान होता है। मान का तात्पर्य जो है ज्ञान, जो एक ज्ञान के बाद में मिलता है, जो बाद में प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है या पश्चात में प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है क्या, कौन सा ज्ञान है? अनुमान का ज्ञान है। अर्थात एक ज्ञान के बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है वो अनुमान का ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान एक बार हो गया और उसके बाद में जो है पुनः वैसा ज्ञान होना जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना अनुमान का रूप माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले कि अनुमान किसके आधार पर किया जाता है, अनुमान के लिए किन चीजों का होना जरूरी है। तो अनुमान जो है, अनुमान का जो मूल आधार माना गया है वो व्याप्ति संबंध को माना गया है। अनुमान का जो मूल आधार है वो व्याप्ति संबंध है। व्याप्ति संबंध किसको कहते हैं? व्याप्ति संबंध दो वस्तुओं के अनिवार्य अनुपादिक संबंध को हम जो है व्याप्ति संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध जो साचर्य संबंध है, जो सदैव जो है साथ साथ पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। एक अनुपादिक संबंध जो है, जो कार्य और कारण में पाया जाने वाला जो अनिवार्य संबंध है, उस संबंध को हम अनुमान व्याप्ति संबंध करते हैं। पक्ष और हेतु में पाया जाने वाला जो संबंध है, लिंग और लिंगी में पाया जाने वाला जो संबंध है,
पक्ष और साध्य में जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को हम व्याप्ति संबंध कहते हैं, और व्याप्ति संबंध के आधार पर ही अनुमान की सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात दो वस्तुओं में पाया जाने वाला जो संबंध है वो व्याप्ति संबंध है, और व्याप्ति संबंध के आधार पर हम अनुमान की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि धुआं और आग में एक अनिवार्य संबंध पाया जाता है। धुआं और आग में एक अनिवार्य संबंध पाया जाता है कि जहां जहां धुआं होगी वहां वहां अग्नि भी होगी। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र भई, जैसे कहा जाता है, चार्वाक ने बतलाने का प्रयास किया कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र भई, कि जहां जहां धुआं होती है वहां वहां आग होती है। तो यहाँ पर हम धुआं को देखकर आग का अनुमान कर रहे हैं। धुआं और आग में एक अनिवार्य संबंध है, इसलिए हम जैसे ही धुआं को देखेंगे तो एक अनुमान करेंगे कि वहां धुआं है तो वहां क्या होगी, आग भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों में एक अनिवार्य संबंध पाया जाता है। हम अग्नि और धुआं के संबंध को स्थापित नहीं कर सकते। धुआं और अग्नि के संबंध को तो स्थापित कर सकते हैं, परंतु अग्नि और धुआं के संबंध को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि रसोई घर में जो गैस का चूल्हा है वहां अग्नि तो है परंतु धुआं नहीं है। तो यहाँ अनुमान किस पर है? एक अनिवार्य संबंध पर है। ऐसे संबंध की हम चर्चा करेंगे जिन दोनों में अनिवार्य संबंध है कि एक के होने पर दूसरा भी नहीं पाया जा सकता। जैसे बादल और वर्षा में एक अनिवार्य संबंध है कि बादल को देखकर हम क्या करेंगे, वर्षा का अनुमान करेंगे कि बादल को देखा हमने और उसके बाद में देखा कि वर्षा हुई, तो एक बार हमें ज्ञान हो गया। उसके बाद में जो है जैसे ही हम बादल को देख रहे हैं तो बादल को देखकर ही हम अनुमान कर लेंगे कि बादल हुए तो क्या होगी, वर्षा होगी। ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है कि वर्षा के होने से पहले अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा होगी तो वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तो वर्षा के होने से पहले जो हम अनुमान कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं, वो अनुमान का ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर व्याप्ति संबंध जो है दो वस्तुओं के अनिवार्य संबंध पर टिकी हुई है। तो व्याप्ति संबंध जो है चूंकि एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों का एक जो है अनिवार्य संबंध हमें देखने को मिलता है, उसके आधार पर जो है हम चर्चा करते हैं कि अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा समस्त ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसलिए अनुमान के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परंतु चार्वाक दर्शन जो है इस अनुमान को जो है संदेह से युक्त मानते हैं। इस ज्ञान को असंदिग्ध ज्ञान नहीं मानते। पहली बात कि व्याप्ति संबंध जो है वो संदेह से युक्त है कि दोनों का अनिवार्य संबंध जो है वास्तव में संबंध है या नहीं है, इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते। तो यहां पर प्राय देख रहे हैं कि कई बार हमारा अनुमान जो है गलत साबित हो जाता है, और जो ज्ञान हमारा गलत साबित हो जाए उस पर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक बार बादल हुए और बारिश नहीं हुई। हमने बादल देखा और वर्षा का अनुमान कर लिया, क्योंकि दोनों में कार्य और कारण का संबंध है, लेकिन बादल को देखकर वर्षा की बात हमने की, बादल तो हुए परंतु वर्षा नहीं हुई। कठोर परिश्रम और परीक्षा फल में एक अनिवार्य संबंध है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक विद्यार्थी बहुत कठोर परिश्रम करता है परंतु उसका परिणाम जो है अच्छा नहीं रहता है, तो हमारा अनुमान क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो चार्वाक कहता है कि जिस पर जो हमारा अनुमान है एक बार गलत साबित हो जाए या सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, उसको हम ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। व्याप्ति जो है अनुमान पर आधारित हो गई और अनुमान किस पर हो गया, व्याप्ति पर आधारित हो गया। ये तो एक अन्योन्याश्रय दोष जो है की स्थिति है कि अनुमान जो है व्याप्ति पर आश्रित है और व्याप्ति किस पर हो गए, एक दूसरे पर आश्रित हो गए। तो यहाँ पर जो है असंदिग्ध ज्ञान, शंका रहित ज्ञान, अनाशंक्य ज्ञान की प्राप्ति जो है अनुमान के द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए अनुमान की सत्ता को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान की सत्ता को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उसमें किसी प्रकार का दोष न हो। परंतु प्राय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अनुमान जो है हमारा जो है संभावनाओं पर टिका हुआ है। अनुमान का ज्ञान जो है निश्चित ज्ञान नहीं होता, वरन संभावना प्रकट की जाती है कि ऐसा हो भी सकता है। आवश्यक नहीं कि वैसा ही हो जाए,
जैसा हम सोच रहे हैं उसके अनुरूप ही हो जाए। हम जो है अनिवार्य संबंध के आधार पर निष्कर्ष, कार्य और कारण के संबंध पर निष्कर्ष स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो निष्कर्ष है गलत साबित हो जाता है। और यदि एक बार भी गलत साबित हो रहा है तो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, उससे अनासंख्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए चार्वाक का ये कहना है कि अनुमान के द्वारा जो है असंदिग्ध या संदेह रहित ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसलिए अनुमान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुमान जो है ज्ञान का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान में जो है दोष देखने को मिलता है। अनुमान का जो रिलेशन बतलाया गया वो व्याप्ति संबंध है, और व्याप्ति संबंध में ही दोष है कि हम जो है कई बार हमारा जो है दोनों वस्तुओं का जो संबंध है उसके आधार पर घटना घटित नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है उसको ज्ञान का साधन कैसे मान सकते हैं। इसलिए चार्वाक दर्शन ने जो है अनुमान की सत्ता को नकारने का प्रयास किया है, और उसके इसी कारण से उन्होंने जो है प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना, अनुमान को ज्ञान का साधन नहीं माना। तो जो अन्य दार्शनिक जो है अनुमान को जो है ज्ञान का साधन इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष की सीमा बहुत सीमित होती है, परंतु चार्वाक का ये कहना है कि इससे तात्पर्य यह नहीं कि हम ऐसे साधन की सत्ता को स्वीकार कर लें जिसके द्वारा हमें असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, जिसमें संशय बना हुआ हो, जिसमें शंका बनी हुई हो, उस ज्ञान को वास्तविक साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चार्वाक दर्शन जो है प्रत्यक्ष को तो प्रमाण मानते हैं, परंतु अनुमान की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते, और अनुमान की सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण इस दर्शन को जो है प्रत्यक्षवादी दर्शन के नाम से ही जाना गया। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंतर्गत हमने अनुमान के स्वरूप के बारे में, अनुमान की आलोचना किस प्रकार से चार्वाक ने की उसके संदर्भ में चर्चा की। यद्यपि अनुमान जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है बहुत विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। अनुमान के जो बहुत सारे प्रकार है, जिसमें स्वार्थानुमान है, प्रार्थानुमान है, शेष जो है हम यूँ कहें कि वीत अनुमान और अवीत अनुमान, पूर्वत है, शेषवत है, सामान्यतः दृष्ट अनुमान की बात करेंगे। तो बहुत सारे प्रकार जो है, जो न्याय दर्शन की बात करेंगे या अन्य दर्शनों की बात करेंगे तो अनुमान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। परंतु चूंकि चार्वाक दर्शन जो है एक ही प्रमाण की सत्ता को मानता है, अन्य प्रमाणों की सत्ता को वो नकारता है, तो अनुमान की और शब्द की आलोचना वो करता है। इस वीडियो में हमने जो है अनुमान की आलोचना कि जो चार्वाक दर्शन ने अनुमान की सत्ता को नकारा उसके बारे में बतलाया। अगले वीडियो के अंतर्गत शब्द प्रमाण क्या होता है और शब्द प्रमाण को जो है चार्वाक दर्शन जो है क्यों नहीं स्वीकार करता उसके संदर्भ में बतलाएंगे। धन्यवाद।